नमस्कार अतुल जी। वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार आशीष कैसे जी, हैं? कैसे हैं? बस बस ठीक है हाँ, सर। बस बढ़िया। बढ़िया। आपका हाँ। थोड़ा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना था विद रिगार्ड्स टू संजीवनी रस। तो हाँ पहले जी, आप हाँ अपना जी, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इसका बताइए। आ, मेरा नाम अतुल वशिष्ठ है और जी। मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। और मेरी एज है लगभग 54 ईयर्स। और लगभग 1.5 साल पहले मुझे एनुअल मेडिकल चेकअप के अंदर जो हम जाते हैं, जी। तो वैसे रूटीन में गए हुए थे और वहां पे पता लगा कि मेरा इको जो है वो गड़बड़ है। हाँ हाँ। और इमीडिएटली मेरे को मेदांता में रेफर किया गया कि आप एंजियोग्राफी कराइए और आपकी ब्लॉकेज जो है वो काफी सिवियर है ओके। और लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ तो हाँ। आप इसको हल्के में ना लें और आप तुरंत इसको एंजियोग्राफी कराएं। ओके। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि यार ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया। हम्म। हर आदमी को लगता ही है क्योंकि उससे पहले हर आदमी अपना तरीके से चल रहा है, खान जी। पान चल रहा है, कोई वो नहीं है। तो एनी हाउ आई वेंट फॉर एंजियोग्राफी और उसके अंदर फिर पुष्टिकरण हुआ कि ये मेरी दो आर्टरीज जो हैं वो 100% ब्लॉक्ड हैं। ओ। हाँ। तो हम्म। तीन आर्टरीज होती हैं, तीन जी। आर्टरीज में से दो आर्टरीज, हाँ जी, 100% तीन ब्लॉक है। आर्टरीज में से, हाँ ओके। जी, दो हाँ हाँ। दो आर्टरीज मेरी 100% ब्लॉक थी। ओके। और तीसरी आर्टरी भी जो थी वो भी लगभग 60-70% ब्लॉक है। ओहो। हम्म। हाँ जी। और फिर उनको ये भी पता लगा कि मेरा जो हार्ट पंपिंग है, जी। जिसको एलवीएफ बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्टाइल, तो हम्म। वो जनरली एक नॉर्मल आदमी का 50-55 तक होता है। अच्छा। ओके। हाँ जी। तो वो एलवीएफ भी क्या था, मेरा ड्रॉप हो गया था और सिर्फ 25% पे आ गया था। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। और उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बोली, बोले अतुल जी क्या करें, बैड न्यूज है बट आपकी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। हम्म। आपका जो है वॉल्व भी जो है वो प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा। ओके। वॉल्व का जो साइज है वो आपका इन्फ्लेट हो गया है, बढ़ गया है। अच्छा। तो हम्म। मतलब एक झिल्ली होती है बीच में हार्ट के और वॉल्व के, जो हाँ कि हाँ। बहुत काम करती है। आजकल वॉल्व के लोग ऑपरेशंस भी करवाते हैं। जी। ठीक है। जी। और ब्लॉकेज के लिए स्टेंट लगवाते हैं और ज्यादा ब्लॉकेज है तो बाईपास बोला जाता है। हम्म। हम्म। तो मुझे एग्जैक्टली यही बोला गया कि आपको बाईपास करना पड़ेगा। अच्छा, और वॉल के लिए क्या बोले, वो भी रिप्लेस करेंगे? नहीं, वॉल्व का तो वो बोले सर सेकेंडरी चीज है, अभी तो अच्छा। आपका बाईपास करेंगे और ओके। जब हार्ट खुलेगा तो फिर उस टाइम पे इंस्पेक्शन कर लेंगे कि वॉल्व की स्थिति क्या है। ओके। ओके। हाँ। वो सब्जेक्ट टू बाईपास सर्जरी प्रोसीजर जब चलेगा तो ऑब्वियसली वो दे हाँ। कैन सी। हाँ। राइट। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेदांता। और मैं रिपोर्ट लेके मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो हाँ। मैं तो हमेशा से नॉन मेडिकल, मतलब नॉन केमिकल आदमी रहा हूँ। हम्म। और प्राकृतिक जीवन जीना ये मेरे को अच्छा लगा जी। और जिसको मैंने खुद चूज किया। हम्म। और इसी चीज के अंदर मैंने गोली कभी खाई नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे सगे संबंधियों में सबको मैंने बोला तो सब हम्म। काफी चिंतित हुए। और हमारे एक हैं मित्र, रमेश पांड्या जी, जी। तो उनके माध्यम से मैं आपसे रूबरू हुआ। जी। तो उन्होंने आपका नाम बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया मुझे, बोले अतुल जी कुछ मत कराना, कोई स्टेंट नहीं, कोई बाईपास नहीं, आप हम्म। सीधा आशीष जी को फोन करो, उनके पास ऐसी चमत्कारिक चीज है और वैसे भी आप गौ माता के भगत हो, तो बोले आप उसको लीजिए। तो जी। तब हमारा लगभग 16-17 महीने पहले बातचीत हुई हमारी। जी। जी। और फिर आपने उसको बहुत ही तुरंत प्रभाव से आपने उसको इमीडिएटली पोर्टर से बुक करके और मुझे भेज दिया। जी। शाम को 6:30 बजे मेरे पास डोज आ गई थी आपकी। हम्म। और जी। उसको मैंने रात को ही एक डोज ली, जैसा कि हम्म। आपने बताया था। जी। जी। और चूंकि मेरा केस थोड़ा सिवियर था तो आपने कहा कि वैसे तो नॉर्मली हम 20 ml या 30 ml बोलते हैं, जी। बट आप 40 ml का एक वो लीजिए स्कूप, और उसके हम्म। अंदर 3 गुना पानी मिला के आप रात को पी के सोइए। जी। 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 और सुबह आपको सबसे पहली चीज वो लेनी है। हाँ।
तो मैंने रात को किया, मैंने सुबह किया, और सुबह के बाद फिर मैं अपने रूटीन में लग गया। जी। अब रूटीन के काम में जो आदमी चलता है, ऊपर चढ़ता है, वो सारे घर के काम जो होते हैं, तो हम्म। उस दौरान क्या था कि मेरा पहले थोड़ा सांस फूल जाता था। अच्छा। हम्म। तो ये चीज मैंने रात को पी और सुबह पी, और सुबह के बाद जब मैं अपना दैनिक कार्य कर रहा था जिसमें मेरा थोड़ा बहुत सांस फूलता था, हम्म। वो मेरा फूला नहीं। अच्छा। ओके। तो मतलब सिर्फ 2 डोज के अंदर मुझे ये अनुभव हुआ। तो मेरे को प्रेरणा भी मिली, मैंने मंथन भी किया, मैंने कहा यार इतना काम मैं अगर करता था तो मुझे इतनी थकान और मेरी हम्म। सांस ऐसे बढ़ जाती थी। जी। बट अभी इसको पीने से एटलीस्ट मेरी सांस नहीं बढ़ रही, मेरा दिल हाँ। जो है वो ज्यादा धड़क पैल मतलब पंप नहीं कर रहा है। पैल्पिटेट, हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म। पैल्पिटेट नहीं कर रहा है। जी जी जी। तो मेरा तो फिर इस पे धीरे धीरे यकीन बनता ही गया। 2 दिन हम्म। हुए, 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद तो ये था कि मैंने वॉकिंग करनी शुरू कर दी थी, अरे जो कि वाह। मैं पहले नहीं करता था। हाँ हाँ। और वॉकिंग के अंदर भी आप मानेंगे नहीं आशीष जी, मैंने पहले ही टाइम पे कम से कम 3 किलोमीटर वॉक की। ओह। ओके। हाँ जी, जो कि मैं हम्म। पहले नहीं कर पाता था। हाँ हाँ। और हम्म। धीरे धीरे ये मेरा रफ्तार बढ़ता गया, 5 किलोमीटर तक मैं पैदल भी चलता था। उसी के अंदर फ्री हैंड एक्सरसाइजेस भी कर ली। जी। उसी के अंदर मैंने एंकल वेट्स भी लगा के अपने आप को चेक किया हाँ कि यार हाँ आज थोड़ा वेट लेके चलता हूँ। हाँ तो हाँ उसके अंदर भी मेरे को कोई ऐसी पैल्पिटेशन नहीं हुई। हाँ हाँ। तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा। जी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हाँ हाँ। और मेरे जान पहचान के अंदर तो मैंने 2-3 महीने कर दिया था, जो भी हार्ट के पेशेंट्स मिलते थे। जी जी मैंने कहा भैया अगर दवाइयों से बचना है, ऑपरेशन से बचना है, तो मैंने कहा ये होलिस्टिक अपना मेडिसिन है, जी गौ माता की देन है, जी। प्रकृति की सबसे बड़ी, मैं कहूंगा आज मुझे एक्चुअली इसका माँ क्यों कहते हैं, ये हम्म। मुझे अनुभव हुआ। तो अच्छा। माँ वो है जो आपको पालती है, पोसती है, बगैर आपके किसी गुण या अवगुण को देखे। हाँ वो राइट। सम्मान तौर पे देती है। हाँ हाँ सही तो कह रहे वो हैं। सम्मान तौर पे उसका जो गोमूत्र है और जो गोबर धन है, ये दो हमारे असली धन है। जी। तो और लास्ट आपने आप कब लोगों का कराया फिर? हम्म, अभी लास्ट आपने हाँ टेस्ट मैंने कब? अभी हाँ मैंने अभी फिर टेस्ट कराया। मैंने कहा जी। वैसे तो सब ठीक चल रहा है, हाँ मैंने हाँ। कहा टेस्ट की क्या जरूरत है, लेकिन घर हम्म। वालों ने और परिचित सब लोगों ने कहा जी। कि नहीं अतुल जी आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हाँ टेस्ट कराइए। हाँ तो हाँ। मैंने टेस्ट कराया सर, नॉर्मल टेस्ट कराया है, 2D इको टेस्ट बोलते हैं उसको। जी जी और उसके अंदर मैंने जो एक पॉजिटिव चीज देखी, जी। क्योंकि वो ब्लॉकेज का नहीं है। हाँ ब्लॉकेज के हाँ लिए फिर आपको एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा या सिटी एंजियोग्राम कराना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसके लिए नहीं गया, मैंने कहा चलो पहले तो अपनी हार्ट पंपिंग देख लेते हैं। जी जी जी। और हार्ट पंपिंग वाले के अंदर वॉल्व का भी पता लग जाता है। हाँ हाँ। ओके। हाँ जी। तो ये दोनों चीजें मेरे को पॉजिटिव मिली। अच्छा। इस अभी जो लेटेस्ट मेरा रिपोर्ट में, हाँ हाँ। हाँ जी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट था, जो एलवीएफ मेरा पहले 25% था, जी। वो बढ़ के 35% हो गया सर। ओ। 35% होना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जी और बहुत, और वैसे भी अगर मेडिकल फैक्ट्स देखें जी। तो 25 से 35 हो गया, नॉर्मल 55 होता है। तो कोई बात हाँ। नहीं। और हम्म। ये मैंने विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन किया है। हाँ। अमेजिंग। एनजीओ, हाँ, वेदांता वालों ने मुझे 8 तरह की दवाइयां लिख दी थी सर, अच्छा जी। कि ये आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे आप बाईपास कराओ चाहे मत कराओ, ये तो हम्म। आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है। अच्छा। तो मेरे को हम्म। वो चीज बहुत खराब लगी कि यार लाइफ लॉन्ग चीज पे डिपेंडेंसी मैं नहीं चाहता था। हाँ हाँ। नहीं, तो बहुत आपका वो है कि आपने इस पे विश्वास करके इस पे, एंड ऑल्सो मतलब फैमिली प्रेशर्स भी काफी रहते ही हैं नहीं, वो सब ना। मैंने झेला सर, वो सब मैंने अपने राइट। पिताजी का भी झेला, अपनी वाइफ का हाँ। भी झेला, अपने भाई का झेला, जी अपने यार दोस्तों का झेला, लेकिन सिर्फ एक आदमी था, रमेश पांड्या, जी। जिसने इतना भरोसे से मेरे को बोल रहे थे कि अतुल जी कहीं मत जाना, कुछ मत करवाना। नहीं ये मैंने तो। कहा जी देखो इसका चमत्कार, मैंने कहा जी हम भी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जी लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि उन ज्ञान को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। ये हाँ। तो राकेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जी जिन्होंने ये चीज बनाई, और आप लोगों के माध्यम से आप ये इसका लोगों को प्रचार कर रहे हैं। प्रचार जी। की जरूरत ही नहीं है सर, मैं तो कहता हूं हर कैंसर हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां पे आप अपना एक छोटा सा शिविर लगा के बैठ जाएं। हम्म। और जितने भी मरीज आ रहे हैं इतने परेशान हैं भाई साहब हॉस्पिटलों में, सर्जरी इज नॉट द वे। देखो, आदमी का क्या हुआ दुर्भाग्य कि उसने वो चीज खाना और पहनना शुरू कर दिया जो मैन मेड है, हम्म। और जो नेचर मेड है, हम्म। जो प्रकृति ने बनाया है आपके हम्म। लिए, वो अच्छा है। राइट राइट। नहीं, इसी कारण से, तो क्योंकि ये पूर्णतः मतलब नेचुरल चीज है, जो अपना गौमूत्र बिल्कुल है। बिल्कुल। एंड हम्म, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत जगह मतलब शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन अभी तक क्या था कि रॉ फॉर्म में इजीली अवेलेबल हम्म, नहीं था, और यस, अवेलेबल वही भी सब। था तो पीने लायक नहीं था, अगर ऐसा बोलूं, हर एक कोई नहीं उसको ग्रैंड कर सकता था। लेकिन डॉक्टर साहब हम्म, ने जो ये फॉर्मूला बनाया और उसको हम्म, फ्लेवर्ड किया, उससे हम्म, बच्चे हैं, लेडीज हैं, या जिन्होंने कभी नहीं भी पिया वो भी पी पाते हैं, और ना बताएं तो उनको पता भी नहीं लगता है कि ये बिल्कुल। गौमूत्र है। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रूट ड्रिंक, है ना। तो हाँ बिल्कुल, बहुत, फ्रूट ड्रिंक तो हमारा टोटली। पर्पस भी यही था आपसे बात करने का, आपसे फीडबैक लेने का, जिससे हम्म, कि लोगों तक ये बात एक्चुअल मतलब रियल पेशेंट के मुंह से पहुंचे, है ना। दैट हैज बिल्कुल लॉट ऑफ बिल्कुल। मतलब वेट, एंड मैं बोलूंगा उसके पीछे पूरी भावनाएं भी देखी आपने, जिस हिसाब से अपना शेयर किया, तो पूरा हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस जो है उसको हम कैच कर पाए, उसको हम रिकॉर्ड कर पाए। हम्म, एंड हमारा प्रयास हम्म, रहेगा कि लोगों तक ये पहुंचे, एंड उसका वो लोग लाभ उठाएं। एंड साथ ही बिल्कुल। साथ जो इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्पस है, इज टू सेव देसी हम्म, काउस, क्योंकि हम्म, जो भी बिल्कुल। हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, वो देसी हम्म, गायों के बिना असंभव है। और हम्म, ये अब बिल्कुल क्लियर हो चला है कि सेहत जो है वो गांव से ही आएगी, और हम्म, प्राकृतिक खेती से ही आएगी। बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का जो मिशन है, इज बेसिकली हम्म, टू सेव द सॉइल, सेव अवर हेल्थ, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, है ना। तो हम्म, मतलब बहुत सारी हम आज की मॉडर्न डे अगर प्रॉब्लम देखते हैं, उसका रूट कॉज हम्म, इज केमिकल फार्मिंग, क्योंकि जो हम्म, गांव से शहरों की तरफ पलायन है, वो भी उसका उसी हम्म, की देन है, क्योंकि उनको अर्निंग नहीं है। हम्म, तो यस। दिस दिस इज व्हाई वी आर सो मच आफ्टर इट, कि ये हम्म, प्रोडक्ट एक तो मतलब इसमें विन विन सिचुएशन है। एक तरफ सेहत ठीक हम्म, हो रही है, एक तरफ धरती बिल्कुल। की सेहत ठीक हो रही है, एक तरफ फार्मर हम्म, की इनकम बढ़ रही है, एक तरफ मॉडर्न एज हाँ जितनी जी। भी प्रॉब्लम है, चाहे हम हम्म, वाटर टेबल की बात कर लें, चाहे एयर पोल्यूशन की बात कर लें, वट एवर वी टॉक अबाउट, मैंने इस पर काफी बिल्कुल। मंथन करके ये पाया कि सब चीज का अगर सोल्यूशन है इज विद देसी काउस। सो थैंक यू सो मच हम्म, अतुल जी फॉर टेकिंग योर टाइम नहीं नहीं आउट और साहब, अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों को बहुत बहुत ईश्वर आपको शक्ति दे, और जी गायों का हम सब बचा पाएं इनको, जी और रोजगार के माध्यम उपलब्ध हों, गांवों से पलायन थोड़ा कम हो। ठीक है। जी एग्रो इकोनॉमी कंट्री रही है सर हमारी शुरू से। जी। तो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से हाँ। पलायन शुरू। थोड़ा सा देखेंगे, ये तो यस। सामाजिक का एक ढांचा है जिसको मोदी जी भी अब कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। जी जी जी। तो इंफ्रा जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा डेवलपमेंट भी आएगी। तो कहने बिल्कुल। का मतलब ये है सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपका, और मैं तो मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं उन सभी को ये रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे मामा हैं, अभी मैंने उनको बताया है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो जी। अराउंड 70 ईयर्स हैं, मेरे से हम्म। काफी बड़े हैं, मामा हैं, जी 70, जी जी जी। 72, 75 है। हम्म। और उनका भी अनुभव ये था कि अतुल, मैंने 2 बोतल पी ली है, और जो काम मैं करने में पहले सीढ़ियां चढ़ने में मुझे दिक्कत होती हाँ थी हाँ। या थोड़ा चलने में, ओके। तो ये अनुभव उन्होंने भी मुझे शेयर किया। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ। देखिए बड़ी मैं खुशी होती उनकी है। भी बड़ी मैं खुशी होती उनकी है। भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो अच्छा। रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा ग्रेट संजीव जी, ग्रेट ग्रेट अतुल जी। आशीष जी, है ना। ओके हाँ। जी। तो राइट जी। हम इसको प्रॉपर, क्योंकि क्या है आजकल के पढ़े लिखे समाज को ना प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट हाँ चाहिए, राइट डेटा राइट। चाहिए। ठीक है, ना ना, मैं वही कॉर्पोरेट पर्पस है। कंपनी में काम करता हूँ।
हाँ जी। राइट। हाँ जी। तो हम भी वो तथ्यों से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपके पास अब ये वैलिड लाइव रिपोर्ट, टेस्ट टेस्टिमोनियल है। रिपोर्ट्स हैं प्रीवियस और अभी हाँ। की, उससे बड़ा प्रूफ क्या है? यस। साथ में आप स्वयं अपना फीडबैक शेयर कर रहे हैं, सो दैट्स गुड बिल्कुल। इनफ। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू। बिल्कुल जय गौ सर, माता। थैंक यू, थैंक यू। जय गौ जय माता। गौ माता, जय गौ माता।